आज तारीख 15 फरवरी 2021 है और हमें द हिंदू न्यूज़ को डिस्कस करना है। हमारे जो टॉपिक्स होंगे, पहला होगा मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020, दूसरा यूएई के होप मिशन, तीसरा इंडो चाइना बॉर्डर डिसंगेजमेंट, चौथा तजाकिस्तान के मैप को देखेंगे, वहाँ भूकंप आए थे। इसके अलावा वर्ल्ड रेडियो डे, ये 13 फरवरी का न्यूज है, ये 2 दिन वीडियो नहीं आए थे, उस कारण से दिया गया। इसके अलावा संस्कृत महोत्सव, ग्वांटानामो बे को देखेंगे, मंडारिन डक, अर्जुन MK1 टैंक को देखेंगे। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं डिकिंसोनिया और भीमबेटका, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसे भी हम देखेंगे। पहला टॉपिक है मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 से संबंधित। क्या है ये जो कानून है, वो मेजर जो पोर्ट हैं, देखिए मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, उसको ये रिपील करेगा, यानी कि वो हटाएगा इसे। क्यों? देखिए वो जो पोर्ट बनाए गए थे, ये जो 12 पोर्ट्स हैं, अभी 13 बताएंगे, तो ये जो 12 पोर्ट है उसके लिए सारे जो पोर्ट्स होते हैं सब के लिए एक ही ट्रस्ट होता था। क्या? एक ट्रस्टी होते थे। लेकिन इस जो पोर्ट बिल लाया गया है, मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020, इसके तहत प्रत्येक जो पोर्ट्स हैं, ईच पोर्ट, उसके लिए एक अलग से क्या बनाया जाएगा, बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी, ये बनाया जाएगा, यानी कि प्रत्येक के लिए अलग अलग से, जबकि उसमें ऐसा नहीं था, सारे के लिए एक था। इसके अलावा ये जो लागू होंगे, देखिए चेन्नई, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मैंगलोर, मोर्मुगांव, पारादीप, वीओ चिदम्बरम और विशाखापट्टनम में, ये कुल 12 हुए। और जो 13वां हैं वो हैं आपके, ये देखिए यहाँ पे है बधावन, जो कि कहाँ पे पड़ता है, आपके महाराष्ट्र में। ये 13वां मेजर पोर्ट बनाया जाएगा भारत का। ये देखिए इस बोर्ड में एक चेयरपर्सन होंगे और एक डिप्टी चेयरपर्सन होंगे। उनकी जो नियुक्ति की जाएगी एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा की जाएगी। इसमें कौन कौन सदस्य होंगे, ये देखिए रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो राज्य सरकार में आते हैं बोर्ड, उसके सदस्य होंगे। इसके अलावा रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कस्टम डिपार्टमेंट, ये सब इनके सदस्य होंगे। किसको नियुक्त करने के लिए? चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन के लिए। तो ये था मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक है यूएई के होप मिशन से संबंधित। क्या है ये? यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला मार्स मिशन है, यानी कि मंगल ग्रह पर भेजा गया ये पहला मिशन है। इससे पूर्व कौन कौन भेजा है मार्स पर? ये देखिए अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोपीय यूनियन और हमारा भारत, यानी कि ये 6ठा राष्ट्र है जो कि मंगल ग्रह पर सैटेलाइट को भेजा है या किसी मिशन को भेजा है। ये किस स्पेस सेंटर से भेजा गया था? ये देखिए, याद रखिए, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, MBRSC। और ये तो भेजा गया है, मतलब इसे कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ये भेजा गया था, देखिए जुलाई 2020 में, देखिए तानेगाशिमा जापान में। ये तानेगाशिमा जो स्पेस सेंटर है, वहाँ जापान में इसे भेजा गया था जुलाई 2020 में, यानी कि जापान से इसे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ये जो यूएई है, इससे पूर्व ही इसने 3 सैटेलाइट भेज चुके हैं। जो तीनों सैटेलाइट भेजा गया था वो क्या था? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, यानी कि पृथ्वी के पर्यवेक्षण के लिए। लेकिन ये जो चौथा भेजा गया, ये किसके लिए है? मंगल ग्रह के लिए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि यूएई का पहला मिशन है, नहीं, ये तीसरा मिशन है। इससे पहले भी उसने 3 जो भेजे हैं वो किसके लिए थे? अर्थ ऑब्जर्वेशन। और ये चौथा है वो क्या है? आपके मंगल मिशन के लिए है। देखिए ये जब यूएई का होप मिशन भेजा जा रहा था, उस समय 2 और जो सैटेलाइट है वो कहाँ भेजे गए थे मंगल ग्रह पे? ये देखिए चाइना का तियानवेन 1
जो कि पहुंच चुका है। इसके अलावा नासा का था प्रीजर्वेंस, इसे भी आप याद रखिएगा, प्रीजर्वेंस तियानवेन 1, ये जो थे ये भी आप मंगल ग्रह पे ही भेजे गए थे। ये जो तियानवेन 1 है ये डुअल ऑर्बिटर रोवर है, यानी कि इस पे 2 ऑर्बिटर जो रोवर लगे हुए थे। जो आज के पेपर में दिया हुआ है यानी 15 फरवरी के, इसमें बताया गया कि इसने ओलंपिस मोन्स जो कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसकी तस्वीरें भेजे, किसने, होप मिशन ने। नेक्स्ट है इंडो चाइना के डिसएंगेजमेंट से संबंधित क्या हुआ है। दोनों देशों के बीच ये जो पैंगोंग त्सो लेक है उसके साउथ में, यानी कि साउथ, देखिए क्या हुआ, भारत और दोनों के बीच में 9 महीने से चल रहा था टकराव। तो अब जो समझौते हुए उसके अनुसार भारत पहले कहाँ जाएगा, ये देखिए चुशुल, भारत दक्षिण क्षेत्र में ये चुशुल की ओर नीचे आएगा, और उसके अलावा जो चाइना है वो भी उस तरफ मोल्डो तक जाएगा। मोल्डो, ये देखिए यहाँ पर ये मोल्डो है, और भारत चुशुल तक, यानी कि ये जो लेक है यहाँ चुशुल और ये मोल्डो। इसके अलावा कुछ दिनों बाद जो दोनों सेनाएं 40 किलोमीटर पीछे जाएंगी, जैसे भारत तारा रोंगो तक आएगा और 40 किलोमीटर पीछे, और वो कहाँ जाएगा, डोरजो तक। तो ये दोनों के बीच समझौते हुए हैं, शांति समझौते। ये जो 1 2 3 4 5 ये जो देख रहे हैं ना, विवाद इसी फिंगर्स पे है। भारत जो चाहता है कि हमारा जो है यहाँ तक क्षेत्र है, ये देखिए इसमें देखिए ये आपका लेक है, कौन सा, पैंगोंग त्सो लेक, ये देखिए ये पैंगोंग त्सो लेक है। और वो जो फिंगर्स है ऐसे है 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 8 तक जो फिंगर है, तो भारत चाहता है कि वो मेरा है। लेकिन चाइना है, ये जो 1962 का जो वॉर हुआ था इंडो चाइना, उसमें क्या, उसने ऑक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। तो उसके अनुसार वो कहता है कि 4 से 8 तक हमारा है, यानी कि जो फिंगर, इसीलिए वो इस पर क्या करता है कि अब संरचना निर्माण, जैसे सड़क, रेलवे वगैरह, ये सब निर्माण करने की कोशिश करता है, जिसका भारत विरोध करता है। इसी कारण से ये जो क्षेत्र है ये 4 से 8 के बीच, इसे भारत को जो पेट्रोलिंग करने की अनुमति नहीं देता चाइना। इसी कारण से जो है यहाँ पर विवाद अक्सर उत्पन्न होते रहते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक भारत के अनुसार ये सारा क्षेत्र उनका है, लेकिन चाइना इसे 4 से 8 तक आगे बढ़ने नहीं देता। ये देखिए चीनी सेना ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के क्षेत्र में बंकरों समेत कई प्रकार के पक्के निर्माण कर लिए थे। साथ ही फिंगर 4 से आगे के इलाकों में भारतीय सेना को गश्त करने से रोक दिया था। भारतीय सेना ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और चीन के साथ जो अब तक कुल 9 दौर के बाद जो बात हो चुके वार्ता, उसके बाद ये डिसएंगेजमेंट हुआ था। ये देखिए ये जो पहला हमारा इंसिडेंट हुआ था, कब हुआ था, 5 मई को हुआ था, दोनों के बीच टकराहट। इसके अलावा 15 जून को 20 सेनाओं की हत्या उन्होंने कर दी थी, हमारे भारतीय सेनाओं की। इसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए, और आज आपको डिसएंगेजमेंट जो समझौते हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है तजाकिस्तान में भूकंप से संबंधित। इस कारण से जो नॉर्थ इंडिया है उसमें भी इसके झटके देखे गए थे। तो ये तो हुआ तो भूकंप की बात, हमें मैप को देखना है। ये देखिए ये जो तजाकिस्तान है इसकी सीमा देखिए कहाँ से लगती है, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। आपको मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया था आपको SEO के बारे में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसमें क्या बताइए, ये सदस्य था तजाकिस्तान, बिल्कुल था। कौन नहीं था, तुर्कमेनिस्तान नहीं था। तो इसके आप सीमा आप देख लीजिए, किर्गिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, यानी कि इसमें भी तुर्कमेनिस्तान की सीमा इसकी नहीं लग रही है, नहीं लग रही है ना।
और तुर्कमेनिस्तान जो है वो किसका सदस्य नहीं है, SCO का, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसे याद रखिएगा। आपको 2 फैक्ट हो गए यहाँ से, SCO के बारे में और तजाकिस्तान के मैप के बारे में। तो आपके 4 तो हो गए यहाँ से, और एक चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान याद करने का तरीके तजाकिस्तान के। इसकी राजधानी दुशांबे है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व रेडियो दिवस से संबंधित। ये 13 फरवरी का न्यूज़ था। देखिए, इस दिवस को 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2021 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया। देखिए, इस बार का जो थीम है वो कब है, नई दुनिया नया रेडियो। इस बार का थीम है नई दुनिया नया रेडियो। 11वें सांस्कृतिक महोत्सव से टॉपिक्स है। देखिए, ये जो 10वां था, 10वां कहाँ मनाया गया था, ये मध्य प्रदेश में मनाया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये पिछले वर्ष 11वां नहीं मनाया गया, लेकिन इस वर्ष जो है वो कहाँ मनाया जाएगा 11वां, ये आपके पश्चिम बंगाल में मनाया जाएगा। यह संस्कृति मंत्रालय का एक फ्लैगशिप फेस्टिवल है, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। इसमें पूरे भारतवर्ष के जो भी संस्कृति होते हैं वो एक मंच पर दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी नेशनल NCF है, इसको 1 नवंबर 2015 को शुरू किया गया था, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव को। नेक्स्ट टॉपिक है ग्वांटानामो वे से। ये क्या है, दरअसल ये देखिए, ये क्यूबा है। ये क्यूबा के पास एक जेल है, जेल नहीं डिटेंशन सेंटर है, जहाँ पे अमेरिका जो है आतंकवादियों को या फिर अन्य जो अपराधी होते हैं उनको यहाँ पे डिटेंट करता है, यानी कि नज़रबंद करता है। तो ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं नए, जो बाइडेन, तो इन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकाल के अंत तक इस जो खाड़ी के पास है जेल है उसे वो बंद कर देंगे। तो आपको याद रखना है ग्वांटानामो बे कहाँ पे है, ये आपके क्यूबा में है। ये देखिए, ये क्यूबा है, यहाँ पे आपके पढ़ते हैं ग्वांटानामो बे, यहीं पे एक डिटेंशन सेंटर, ये देखिए आप ग्वांटानामो बे डिटेंशन कैंप। तो आप इसे मैप के रूप में याद रखिएगा। नेक्स्ट है मंडारिन डक के बारे में। क्या है, ये जो है 1902 के बाद ये असम में फिर से देखा गया है। असम के मागोरी वेटलैंड जो पता है, ये देखिए मागोरी मोटापुंग व्हील, ये जो व्हील है वहाँ पे वेटलैंड को बोला जाता है। एक मिनट। तो ये जो मंडारिन डक है इसे 1902 में पहली बार देखा गया था। उसके बाद ये जो एक तरह से विलुप्त हो गया था, और अब ये मागोरी मोटापुंग व्हील जो कि कहाँ पे है, असम के तिनसुकिया ज़िले में है, वहाँ इसे देखा गया है। ये जो मागोरी मोटापुंग वेटलैंड है इसको इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड एरिया डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मैप, इसकी तस्वीर को। इसके अलावा अर्जुन MK1 टैंक से संबंधित है। ये क्या है, दरअसल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम है, कहाँ पे, चेन्नई में। तो वहाँ पे क्या है, ये अर्जुन MK1 टैंक जो है इसे आर्मी को सौंप दिया है। इसे बनाया किसने है, ये देखिए कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि CBRDE, जो कि DRDO का एक यूनिट है, उसके द्वारा बनाया गया है। ये जो है ये सभी क्षेत्रों में, मतलब कि सभी जो मौसम होते हैं उसमें ये लड़ने में ये सक्षम है, आपका ये अर्जुन MK1 टैंक। तो ये है MK1 से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक है डिकिंसोनिया के बारे में। ये जो यहाँ वीडियो जो है वो द गार्जियन से लिया गया है। ये क्या है कि
जो खोजकर्ताओं ने भीमबेटका में ये सबसे पुराने जो होते हैं जीव उसकी खोज की है। ये देखिए 550 मिलियन ईयर एडिकिंसोनिया है, उसको इन्होंने खोजा है। ये क्या है? ये यानी कि डिकिंसोनिया, ये जो है एक्सटिंक्ट है, एक एनिमल है जो कि विलुप्त है। वो उसकी जो खोज की गई है, उसके जो फॉसिल्स को खोज किया गया है कहाँ पे? भीमबेटका में, जो कि भोपाल से 40 किलोमीटर दूर आते हैं। ये जो खोज हुआ है उससे प्रमाण मिलता है हमारे पैलियो इन्वायरमेंट के बारे में, जो कि आपके पाए जाते हैं। ये देखिए, ये जो ग्रह हैं ये नॉर्थ में या साउथ में, यानी कि ये जो होते हैं आपके बर्फीले क्षेत्र, जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जो भारत के आपके देखिए, ये आपके कश्मीर हो गए, मतलब हिमालय। और उसके बाद ये पाया गया कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। तो आप सोचिए, क्या यहाँ का जो वातावरण है यहाँ कैसे आ गया? तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में महाद्वीपीय विस्थापन, तो उसका भी एक ये प्रमाण है। ये जो पैलियो इन्वायरमेंट है ये कहाँ पाया जाता है? इन सब क्षेत्रों में। और ये जो जीव है डिकिंसोनिया, वो कहाँ पाया गया? मध्य प्रदेश में। तो एक प्रकार का ये आप महाद्वीपीय विस्थापन से इसे आप जोड़ सकते हैं। ये सबसे पुराने जीव भी है। हम देखते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका ये क्या है? एक गुफा है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। देखिए, यह भारत के मध्य प्रदेश प्रांत रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो गुफा है इसके अंदर हाइट, जैसे कि अभी हम लोग 4 या 10 फीट के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन ये जो छत है 15-15, 20-20 फीट ऊपर जो छत है उस पर भी पेंटिंग किए गए हैं। तो आप उस समय सोच सकते हैं कि जो आदि मानव थे वो कितने हाइट के होते होंगे, जो उस तरह से छत के ऊपर आसानी से वो पेंटिंग कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग क्या कर सकते हैं, छत पे नहीं कर सकते अपने हाथ से, लेकिन वे कर चुके हैं। तो इसमें बहुत सारे आप तस्वीर देख सकते हैं। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज देखिए वर्ष 1957-58 में किन्होंने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर द्वारा की गई थी। विष्णु श्रीधर वाणकर द्वारा। इसे अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल भी घोषित किया जा चुका है। कब? 1990 में। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया है। आप इसे देखिए, ये वीडियो नेशनल ज्योग्राफी ट्रैवलर इंडिया से लिया गया है। आप इनके जो वीडियो देते हैं वहाँ पे आप जा करके आप पूरा देख सकते हैं। इसको मैंने सिर्फ सोर्स के लिए और पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हाथी की तस्वीरें हैं। इसके अलावा अंदर आप ये जो उस समय जो आदि मानव होते थे या फिर जो हमारे पूर्वज होते थे वो किस तरह से जीवन या जीविका चलाते थे उसको इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। ये रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है। ये सब आप तस्वीरें देखिए यहाँ पे किस प्रकार की तस्वीरें बनाई जाती थी हिरन की, जो उस समय जो भी इनको दिखता था
मतलब जो भी इनके पास जानवर होते थे, इनके जो जीविका चलाते थे, उन सब की यहाँ पे वर्णन करते थे ये आदिमानव। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।